जादूगर कहलाना और उनकी वरिष्ठता और उनका अनुभव का जो वो जो जो असर है, वो बहुत बड़ा असर है। सचिन पायलट साहब उनके अनुभव के आगे अभी नए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान नमस्ते की आजाद सियासत। साहब। सर नमस्कार। राजस्थान की सियासत में वार पलटवार, कहानी दर कहानी, बात कांग्रेस की भी, बात बीजेपी की भी, और बात जो अब आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी हो। और आज की इस अहम चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे थैंक बातचीत के यू लिए, आजाद समय साहब। देने। धन्यवाद आजाद साहब। सर एक बार फिर सवाल तो वही है कि राजस्थान की जो राजनीति है वो अब किस पायदान पर पाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि खास तौर पर इस समय अभी तक जो कांग्रेस के अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में जो पहले जो माहौल चल रहा था, सचिन पायलट भी पहले चुप थे, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है कि अब खुद सचिन पायलट भी बोलने लगे हैं, उनके चाहने वाले भी बोलने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात कि गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक भी अब इस बात को कहने लगे हैं कि हाँ, पायलट साहब जो कह रहे हैं वो वाकई बिल्कुल ठीक है और होना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी रंधावा अपना बयान देते हैं कि अगर यहाँ के विधायक चाहेंगे तो वो मीटिंग भी, विधायकों की मीटिंग भी यहाँ पर हो जाएगी, उसमें कोई खास बात नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तो ये कहानी। बीजेपी में अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, पिछले दिनों यानी 4 मार्च को राजस्थान के पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो दोनों ही दलों को पर अगर स्थिति हम आपसे जाने तो क्या है, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जी। देखिए आजाद साहब, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की स्थिति का वर्णन किया। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, पहले आपने कांग्रेस की बात कही तो मैं कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह है वो जी निश्चित तौर पर अब चरम सीमा पर है। लेकिन ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए कि अशोक गहलोत का जादूगर कहलाना और उनकी वरिष्ठता और उनका अनुभव का जो वो जो असर है, वो बहुत बड़ा असर है। सचिन पायलट साहब उनके अनुभव के आगे अभी नए हैं, परंतु अशोक गहलोत साहब को भी ये बहुत सोचना पड़ेगा कि जो जन आधार युवाओं में, खास तौर से उत्तरी राजस्थान के युवाओं में, और मैंने तो ये देखा कि उधर ट्राइबल्स में भी एक बार पायलट साहब का दौरा हुआ था, भीलवाड़ा साइड में भी हुआ, कोटा में भी हुआ। तो युवाओं में जो सचिन पायलट का जो अट्रैक्शन है वो कम अट्रैक्शन नहीं है। आज गहलोत साहब ये सोचे कि सचिन पायलट हाशिए में चले गए, ये गलत है, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं। हमको युवाओं के, दूसरे लोगों की अंदर से क्या चल रहा है क्या नहीं है, ये इसकी जानकारी होती है। जो लोग जयपुर में, दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं उनको इतना शायद जानकारी नहीं है, उनको सिर्फ अखबारी जानकारी है। तो सचिन पायलट का जन आधार कोई कम नहीं है, बल्कि युवा लोग गुस्से में बहुत हैं कि वो सचिन पायलट के लिए कहते हैं कि एक युवा को, जो हमारे नेता को गहलोत साहब ने ठिकाने लगा दिया, गहलोत साहब ने ठिकाने लगा दिया, तो वो इस बात को मानते नहीं है कि हम ठिकाने नहीं लगने देंगे, हमारा लीडर सर्वोपरि रहेगा। तो अभी प्रतिद्वंद ज्यों का त्यों है, और गहलोत साहब
अभी आगे हैं वर्बली लड़ाई में, और राज में भी आगे हैं, और नेहरू परिवार के भी काफी नजदीक पब्लिक की निगाह में वो ही आगे हैं। लेकिन जन आधार ठोस जो है वो सचिन का कम नहीं है। और मौके मौके की बात है कि मौके पर परिणाम देखने को मिलेंगे कि क्या होता है। असली लड़ाई जब होगी तब देखें। रहा लेकिन सवाल बीजेपी का। जी सर, जिस तरीके से अशोक गहलोत को वाकई सभी लोग राजस्थान में एक सियासी जादूगर मानते हैं, लेकिन हाल ही में सचिन पायलट ने भी इस चीज को कहा है कि जादूगर कोई नहीं, जादूगर तो केवल नीली छतरी वाला है, बाकी सब हाथ की सफाई है। पार्डन सचिन सुनाई पायलट, डॉक्टर साहब सचिन हाँ। पायलट ने हाल ही में अपना एक बयान दिया, एक इंटरव्यू में, टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो जादूगर है, चूंकि हम अशोक गहलोत साहब को, और आपने भी जैसे अभी कहा कि अशोक गहलोत एक बड़े सियासी जादूगर है, इसके जवाब में सचिन पायलट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो जादूगर है वो तो नीली छतरी वाला है, यानी भगवान है। यहाँ तो जादूगर तो केवल एक हाथ की सफाई है, जादू कुछ नहीं है, जादू तो केवल एक नीली छतरी वाले का होता है। ये सचिन ये सचिन पायलट ठीक कहते हैं कि जब स्टार वार होता है तो जादूगर की जादूगरी नजर आने लग जाती है, और जब स्टार वार नहीं हो तो आदमी सीधा आसमान से जमीन पर आ जाता है। ये तो वक्त की बात है। तो ये समय की बात है कि आज पायलट साहब शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि भाई अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन आग सुलग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आग सुलग रही है। और दोनों पार्टियों में नेता को एक दूसरे के बिना बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बात तय है। अगर वसुंधरा राजे को लीडर बीजेपी लीडर घोषित कर देती है तो इनकी पार पड़ेगी नहीं। फिर तो गहलोत साहब और पायलट साहब ये दोनों एक होकर भी लड़ेंगे तो ठीक है, टक्कर हो जाएगी, पर वसुंधरा का राज फिर निश्चित तौर पर आएगा। क्योंकि अभी जो गहलोत साहब ने रेवड़ियां बांटी हैं, जो बजट में जो घोषणाएं की हैं, वो अमली जामा सरकार उनको नहीं पहना पाएगी। और वो पब्लिक में अब ये मैसेज गया कि ये तो जाते जाते घोषणा कर रहे हैं, ये तो ये करें कि हम तो डूबेंगे पर तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब अगली सरकार को भी ले डूबेंगे। ये पब्लिक में मैसेज गया, अब ये वापस नहीं आ सकता। तो ये जो चीफ पॉपुलरिटी की जो घोषणा हुई है, इनके पास पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है। अब ये इनका शिलान्यास करेंगे, बाकी काम तो अगली सरकार को करना है, तो बड़ा मुश्किल है। अभी 26 में कहते हैं डिलिमिटेशन आना है, तो डिलिमिटेशन के बाद जिलों की अगर ये घोषणा करते वो ज्यादा कारगर होती। अब कौन एमपी होगा, कौन सा जिला होगा, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आएंगे, ये तो नोटिफिकेशन के बाद ही बात आएंगी। फिर ऑब्जेक्शंस भी इनको शायद लेने पड़ेंगे। तो मतलब सब कुछ काम, ये जो लाभ गहलोत साहब को होना चाहिए था वो मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा। लाभ भी है तो खिलाफत भी बहुत है, आधे लोग खुश हैं, आधे लोग नाराज हैं। अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, सचिन पायलट भी कह चुके हैं, और दूसरे तमाम जो भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो बार बार यही अपना बयान देते हैं कि इस बार कांग्रेस रिपीट होगी। अभी जैसे आपने कहा कि अगर वसुंधरा राजे जी को कमान दे दी जाए, उन्हें नेता शो कर दिया जाए, तो फिर दोनों की भी पार नहीं पड़ेगी, ना सचिन पायलट की और गहलोत साहब दोनों मिल भी लें तो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता हाल ही में जिस तरीके से खुर्शीद, उनका जो बयान जो था, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दोनों को मिल जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा पार्टी को। दूसरे नेता भी कई बार इस चीज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहानी जो चल रही है कांग्रेस की, वो कुछ इस तरह से लग रही है कि जैसे एक पूरब में और एक पश्चिम में ये जो कहानियां जो चल रही है, आप चाहे कितना ही कहें कि कोई मतभेद नहीं है, अशोक गहलोत भी कहते हैं कि ठीक है मतभेद होते हैं, वो कोई खास बात नहीं। दूसरे नेता भी कहते हैं कि हर पार्टी में मतभेद होते हैं, वो भी चलिए ठीक है।
लेकिन जो हालात बन चुके हैं, मतभेद प्लस मतभेद प्लस मतभेद की जो कहानियां जो चलती रहती है, और वो एक जगह जब जमा होती है वो चीजें, तो पब्लिक डोमेन में भी तो उसका मैसेज जाता है। आजाद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सच्चे मन से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक होते हैं तो फिर कांटे की टक्कर होगी, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर होगी। अनुभव और युवा जोश मिल जाएंगे तो इधर अगर हाईकमांड ने वसुंधरा जी को कमांड नहीं सौंपी तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान में कोई एक ऐसा नेता हो जो 10,000 की भीड़ इकट्ठी कर सके। कोई चेहरा ऐसा नहीं है बीजेपी में जो भीड़ इकट्ठी कर सके। अभी वसुंधरा जी के जन्मदिन पर संगठन के लोगों ने, खासतौर से पूनिया ने, ये ठान लिया था कि वहां पर लोग नहीं जाएं। आपने नतीजा देख लिया, 3-4 हजार लोग मुश्किल से संगठन के साथ, पूनिया के साथ आए। बाकी लाखों की तादाद में उनके जन्मदिन पर सालासर बाबा के जो जनता इकट्ठी हुई, और मैं कहता हूँ आकलन नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा भीड़ थी। 10-10 किलोमीटर में लोग फैले हुए थे। कोई एक मैदान से आकलन करते हैं, वो सही आकलन नहीं है। लोग जो है, तिल तरने को जगह नहीं थी, इतनी सारी भीड़ थी। वो वसुंधरा जी का करेज है, चार्म है, तो वसुंधरा जी ही मुकाबला कर सकती है। नहीं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की टक्कर में बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसी मुझे पूरा अंदेशा है और मेरा सोच है। लेकिन सर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी जो इधर उधर तमाम जो मेहनत कर रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि इस बार बीजेपी का कमल ही खिलाना है राजस्थान में, तैयारियों में भी वो जुटे हुए हैं, तमाम तरह से बैठकें भी हो रही हैं, सारी चीजें हो रही, तो क्या लगता नहीं है कि अगर वसुंधरा जी का नाम नहीं हो तो पूनिया जी की बदौलत राजस्थान में आप फतेह कर पाए, कमल खिल पाए? आजाद साहब, बरसात बहुत तेज हो रही, आवाज सुनाई नहीं दे रही, ये खुला अच्छा, है। मेरा सवाल सर ये है कि जिस तरीके से सतीश पूनिया भी राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि सतीश पूनिया भी अपने दम पर राजस्थान में कमल खिला सकते हैं? नहीं, देखिए, ना तो पूनिया का अनुभव है, ना पूनिया को राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है, ना 200 विधानसभा क्षेत्रों में कौन कितना मत प्राप्त कर सकता है, अनुमान तक भी नहीं है इस आदमी को। ये अपना और पराया करेगा और बंटा ढाल हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि पूनिया को बीजेपी के दूसरे नेता भी, देखो बीजेपी में आप यही मत समझो वसुंधरा वर्सेस साल, ऐसा नहीं है। वसुंधरा जी के अलावा और लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में है, वो भी अपना अपना दाव खेलेंगे। बीकानेर भी रेस में है, तो जोधपुर भी रेस में है, तो कोटा भी रेस में है। ये नहीं चाहते कि पूनिया बने, और पूनिया जी नहीं चाहते कि ये सब बने। और ये परिपक्व नेता कोई हो तो ठीक है, संगठन के लिए सोच करके और चुप बैठ सकते हैं और सामूहिक लड़ाई लड़ सकते हैं, परंतु ये लोग अपरिपक्व लोग हैं, इनमें परिपक्वता नहीं है। ये अपना और पराया के चक्कर में राज को खो देंगे और अशोक गहलोत सचिन पायलट की जोड़ी कामयाब हो जाए। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अशोक गहलोत बार बार ये चीज कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार रिपीट कराएंगे, कहीं वो बीजेपी की इन कमजोरियों को, इन चीजों को जानते हो और इसलिए आपको ये लगता है? आवाज नहीं आ रही आप, मुझे लगता है, सॉरी, मेरे को दोबारा से अपना इंटरव्यू लेना पड़ेगा। बहुत बरसात आ रही है और बहुत सन्नाटा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।